वेलकम टू स्टडी 92 अमृतसर। आप सभी का स्वागत रहेगा। आज हम लोग जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम की एंट्रेंस की तैयारी के लिए जो है हम लोगों ने जो है आज लुसेंट के चैप्टर 1 भौतिक राशियाँ एवं मापन जो है पढ़ने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है इम्पोर्टेंट है। पूरे अंत तक जो है इस वीडियो को जो है वॉच करिएगा, पूरे अंत तक जो है इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। सबसे पहले हम लोग टॉपिक पे ध्यान देते हैं कि भौतिक राशियाँ को जो है कितने भागों में बांटा गया है। तो आप लोग याद रखेंगे कि भौतिक राशियाँ का मापन में प्रयुक्त मात्रकों के लिए जो है ना कौन कौन सी जो है पद्धतियाँ होती है। तो पहले आप लोग याद रखेंगे MKS पद्धति, MKS पद्धति, ठीक है। उसके बाद जो है सेकंड हमारा है CGS पद्धति और तीसरा हमारा है FPS पद्धति। ये तीन पद्धतियाँ जो है हमारे सामने होती है, ठीक है। MKS पद्धति होता है यानी कि मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति, CGS होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति और FPS होता है फुट पाउंड सेकंड पद्धति। यह तीन का फुल फॉर्म जो है आप लोग याद रखेंगे। मीटर किलोमीटर सेकंड पद्धति होता है इसका, और इसका याद रखिएगा CGS का होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति होता है। और उसके बाद जो है यहाँ पे याद रखेंगे FPS यानी कि फुट पाउंड सेकंड पद्धति होता है, ठीक है। और चौथा हमारा हो SI पद्धति यानी कि MKS पद्धति से ही संशोधित एवं परिवर्धित होता है। जैसे देखेंगे कि आप M4 क्या होता है तो आपका मीटर होता है, KG मतलब क्या होता है किलोग्राम या द्रव्यमान बोल सकते हैं, समय का क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। यानी कि जब भौतिक राशियाँ की जैसे बात आती है कि लंबाई का जो है MKS पद्धति क्या होता है तो आप लोग याद रखेंगे कि मीटर होता है, ठीक है। उसी प्रकार द्रव्यमान का जो है MKS पद्धति क्या होता है तो किलोग्राम होता है। उसी प्रकार जो है आपको याद रखना है समय का MKS पद्धति क्या होता है तो हमारा सेकंड होता है। अगर वही चीज़ जो है आपकी लंबाई का मात्रक हो जाए CGS पद्धति में क्या होता है तो आप लोग याद रखेंगे कि सेंटीमीटर होता है। और फिर जो है द्रव्यमान में CGS पद्धति का मान कितना होता है तो ग्राम होता है। समय का CGS में कितना होता है तो आप याद रखेंगे सेकंड होता है। उसी प्रकार जो है आप लोग फिर याद रखेंगे लंबाई का FPS पद्धति में क्या होता है तो आप लोग याद रखेंगे फुट होता है। द्रव्यमान का क्या होता है तो पाउंड होता है, ठीक है। और समय का क्या होता है तो सेकंड होता है। तो यह आपसे किसी भी वक्त यह पूछा जा सकता है कि लंबाई का FPS पद्धति का मात्रक जो है कितना होता है। तो आप जब याद रखेंगे कि फुट होता है तो कभी भी गलत आप नहीं करिएगा और 1 मार्क्स 2 मार्क्स 4 मार्क्स जो है आसानी से मिल जाएगा। उसी प्रकार द्रव्यमान का जो है आपसे पूछ जाए CGS पद्धति में मात्रा क्या होता है तो आप लोग याद रखेंगे कि ग्राम होता है। इसी अकॉर्डिंग जो है आपको जो है याद रखेंगे। चलिए मात्रक जो है कितने प्रकार के होते हैं तो मात्रक जो है हमारा 2 प्रकार का होता है। एक पहला होता है मूल मात्रक और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। अब जो है मूल मात्रक क्या होता है और व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, इसके जो है हम लोग थोड़ा सा डिफिनेशन को जो है एक बार कवर करेंगे कि इसके डिफिनेशन जो है क्या क्या हो जाएंगे, ठीक है। अब देखेंगे कि मूल मात्रक का डिफिनेशन क्या होता है कि वे मात्रक जो एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं, ठीक है। जैसे के लिए क्या होगा मीटर किलोग्राम सेकंड, ठीक है। इसको याद रखेंगे कि मूल मात्रक किसे कहते हैं तो वे मात्रक जो एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं और मूल मात्रक कहलाते हैं, जैसे मीटर किलोग्राम सेकंड, ठीक है। इसको याद रखेंगे। और व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है तो व्युत्पन्न मात्रक याद रखेंगे वे मात्रक जिन्हें 2 या 2 से अधिक मूल इकाइयों में व्यक्त किया जाता है, जैसे के लिए बल, दाब, कार्य, विभव, न्यूटन, पास्कल, जूल, वोल्ट क्रमशः व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। तो इतना जो है आप लोग जो है याद रखेंगे। इसके लिए आपके लिए जिम्मेवारी बनती है कि इसे जो है आप जरूर नोट कर लीजिएगा, इसे जरूर जो है आप नोट करके पढ़िएगा, ठीक है। चलेंगे जो है अब ध्यान देंगे कि यहाँ जो है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है तो प्रतिरोध का मात्रक आप लोग याद रखेंगे कि हमेशा ओम होता है, ठीक है। बल, वेग, विद्युत धारा एवं कार्य के मूल रूप राशियाँ कौन सी होती है तो विद्युत धारा होती है। बल का राशि कौन सा होगा तो बल होगा। वेग, विद्युत धारा एवं कार्य से मूल भौतिक राशियाँ कौन सी होती है तो विद्युत धारा की होती है। तीसरा जो है पॉइंट याद रखेंगे बल, दाब, वेग, त्वरण में कौन सी अदिश राशि होती है तो आप लोग याद रखेंगे दाब अदिश राशि होती है। इसे जो है आप लोग याद रखेंगे सदिश राशि, अदिश राशि जो है किसे कहते हैं तो सदिश राशि, अदिश राशि के बारे में जो है हम पहले जानेंगे कि वे भौतिक राशियाँ जिन्हें अभिव्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की
ज़रूरत होती है। केवल किसकी ज़रूरत होगी? केवल परिणाम की ज़रूरत होगी, तो वह हमारा क्या बन जाता है? अदिश राशि बनता है। ठीक है, और सदिश राशि में क्या होता है कि इसमें जो है परिणाम के साथ साथ जो है दिशा की ज़रूरत पड़ती है, तो यह जो है हमारा सदिश राशि बनता है। याद रखेंगे कि अदिश राशि में क्या होता है? सिर्फ परिणाम की जरूरत होती है, और अदिश राशि में परिणाम के साथ साथ दिशा की भी जरूरत होती है। ठीक है, बीजगणितीय विधि से इसे जोड़ा जा सकता है। इसे बीजगणितीय से जो है हम जोड़ सकते हैं, और इसे जो है त्रिभुज के नियम से जो है इसे जोड़ सकते हैं। सदिश राशि को किस नियम से जोड़ते हैं? तो आप लोग याद रखेंगे कि सदिश राशि को जो है त्रिभुज के नियम से जो है इसे हम जोड़ते हैं, और अदिश राशि को जो है बीजगणितीय नियम से जो है हम जोड़ते हैं। जैसे के लिए जो है आप लोग याद रखेंगे अदिश राशि में कि दूरी, चाल, शक्ति, ऊर्जा, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, कार्य, विद्युत धारा एवं दाब इत्यादि जो है ये अदिश राशि के उदाहरण हैं। उसी प्रकार सदिश राशि के उदाहरण क्या होंगे? विस्थापन, वेग, बल, संवेग, त्वरण, भार, वजन, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत तीव्रता, विद्युत धारा, घनत्व, विद्युत गुणवन, चाल, प्रवणता और प्रवणता के मान। इस चीज़ को जो है आपको जो है याद रखना है। ठीक है, यहाँ नोट में जो है आपको नोट करना है कि विस्थापन, त्वरण, बल और आयतन से कौन सी सदिश राशि नहीं है, क्योंकि यह आयतन एक अदिश राशि होती है। तो यहाँ तक जो है आप लोगों को क्लियर होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट हम लोग जो है स्लाइड में चलते हैं। अब हम जो है नेक्स्ट स्लाइड हमारे सामने आया। अब एसआई पद्धति के मूल मात्रक क्या क्या होते हैं? तो मूल मात्रक जो है आपको याद रखना है कि लंबाई का मात्रक क्या होता है? तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? तो किलोग्राम होता है। समय का मात्रक क्या होता है? तो सेकंड होता है। विद्युत धारा का मान कितना होता है? तो एम्पियर होता है। ताप का मान कितना होता है? तो केल्विन होता है। ज्योति तीव्रता का मान क्या होता है? तो कैंडेला होता है। पदार्थ का मात्रा क्या होता है? तो मोल होता है। मूल राशियाँ और मात्रक जो है आपको याद करना है, क्योंकि 1 मार्क्स में जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, और इसमें से आना बिल्कुल ही तय होता है आपके लिए। कभी भी यह क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों से क्या कि लंबाई का मात्रक क्या होता है? तो लंबाई का मात्रक अगर आप मीटर याद रखेंगे तो जो है आपको नंबर मिलेगा। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। समय का मात्रक सेकेंड। विद्युत धारा का एम्पियर। ताप का केल्विन। और ज्योति तीव्रता का कैंडेला। और पदार्थ का क्या होगा? हमारा मोल। ठीक है, और संपूरक राशि भी जो है आप याद रखेंगे। समकोण का मात्रा क्या होता है? रेडियन। और ठोस कोण का माप होता है रेडियंस। ठीक है, इस दो चीज़ को जो है आप लोग याद रखेंगे। प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो यह दूरी मात्रक है। प्रकाश वर्ष क्या है? तो यह एक दूरी मात्रक है। इसको याद रखेंगे कि प्रकाश वर्ष क्या है? तो यह एक दूरी मात्रक है। इसका मात्रक क्या होता है? ओम गुने मीटर इसका मात्रक होता है। इसका मात्रक क्या होता है? ओम गुने मीटर होता है। ठीक है, इस चीज़ को जो है आप बिल्कुल ही याद रखेंगे। ओके, अब चलेंगे नेक्स्ट हम लोग ध्यान देते हैं यहाँ पे। अब आएंगे नेक्स्ट पे कि समय, चाल, विस्थापन एवं दूरी कौन सी सदिश राशि है? तो यहाँ देखेंगे कि समय, चाल, विस्थापन और दूरी कौन सी राशि होती है? तो सदिश राशि होती है यह जो है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कि संवेग, दाब, ऊर्जा, कार्य में कौन सदिश राशि है? तो यह संवेग की राशि होती है। ठीक है, यहाँ मैंने विस्थापन छोड़ दिया, संवेग की राशि होती है। चलेंगे आयतन, द्रव्यमान, बल, लंबाई में कौन सा अदिश राशि नहीं है? तो याद रखेंगे बल एक अदिश राशि है, जबकि आयतन, द्रव्यमान और लंबाई अदिश राशियाँ होती है। चलेंगे नेक्स्ट पे ध्यान देंगे हम। बेकुलर, रदरफोर्ड, क्यूरी किसके मात्रक होते हैं? तो रेडियल सक्रियता के मात्रक होते हैं। वह एक 1 वेकुलर बीजी बराबर होता है 1/6 सेकंड होता है। आगे हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पे कुलाम, वोल्ट, वाट एवं एम्पियर्स में विद्युत धारा को क्या मात्रक होता है? तो इसे जो है हम एम्पियर से मापते हैं। कुलाम, वोल्ट और वाट, एम्पियर से कौन सी विद्युत धारा क्या का मात्रक होता है? तो एम्पियर होता है। हॉटेज किसका मात्रक होता है? तो याद रखेंगे आवृत्ति का होता है। हॉटेज किसका मात्रक होता है? तो आवृत्ति का होता है। ठीक है, आगे ध्यान देंगे कि प्रतिबल, विकृति तथा दाब से किसका कोई मात्रक नहीं होता है? तो विकृति का नहीं होता है। तो आज आपके लिए इतना ही रखा था मैंने, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि इसलिए इतना ही आप लोगों को मैंने क्वेश्चन कराया,
क्योंकि मात्रक से जो है हम लोग स्पेशल मात्रक, भौतिक राशि एवं मात्रक से वन शॉट वीडियो में जो है इतना ही मैंने रखा है। नेक्स्ट क्लास जो है आप लोग की इससे रिलेटेड जो है कराई जाएगी। अब नेक्स्ट मात्रक जो है आप लोग को यहाँ से कराया जाएगा कि दाब का मात्रक क्या होता है, स्ट्रॉन्ग का मात्रक क्या होता है, ध्वनि प्रबलता का मात्रक क्या होता है, ध्वनि का मात्रक क्या होता है, ये चीज़ें सब जो है आप लोग करा जाएंगे। पूरे लूसेंट बुक जो है आप लोगों को मैं कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।